अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा कि हमारे मुल्क में महंगाई कम क्यों नहीं होती? हमारे मुल्क में प्रॉब्लम कम क्यों नहीं होते? हर रोज़ ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम कम नहीं हो रहे हैं। हर गुज़रता दिन हमारे मुल्क का जो है पहले से बदतर होता जा रहा है। इसके बारे में देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सोचने की है हमारे लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे मुल्क में। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों को सीधा होने नहीं देते। वो कौन सा अवामिल है? इन देखिए, ये बहुत से अवामिल हैं। मैं बहुत से अवामिल में से सिर्फ एक की बात करूंगा आज, और वो अवामिल मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अमल है, वो सबसे बड़ा है। क्योंकि अगर वो सॉल्व हो जाए तो फिर आगे छोटे छोटे अवामिल हैं, वो फिर सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, बात करते हैं इसी सिलसिले में। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा 1970s में। 1970s में आपको पता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। वो बरसर इक़्तिदार आए, अवामी लीडर थे। फिर क्या हुआ कि उनकी हुकूमत को 77 में ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद जो 80s हमारा पूरा का पूरा है वो ज़ियाउल हक साहब ने, सॉरी, यस, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने उसको पूरा का पूरा उस 80s को रूल किया मुल्क के ऊपर। फिर एक इंसिडेंट होता है, वो उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद हमारे पास जो 90s है पूरा का पूरा, वो सारा का सारा 90s ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ दो पार्टीज बरसर इक़्तिदार आती रहीं और जाती रहीं। और इवन के उस वक्त ये चीज़ भी बड़ी आम हो गई कि लोग हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, हमें ये कहते थे कि जी इतने तो हम साड़ी नहीं बदलते जितनी जल्दी पाकिस्तान में हुकूमत बदल जाती है। कि कभी नवाज शरीफ आ रहा है, कभी बेनज़ीर आ रही है, नवाज शरीफ आ गया, फिर बेनज़ीर आ गई, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुशर्रफ साहब ने घर भेज दिया। अब मुशर्रफ साहब की हुकूमत आती है, उन्होंने कुछ अरसे के बाद इलेक्शन कराए, और उन्होंने कभी शौकत अजीज साहब को फिर वो बना दिया, वज़ीर आज़म बना दिया हमें, कभी ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब बन गए हैं। वो जाते हैं तो हमारे पास पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में यूसुफ रज़ा गिलानी आ जाते हैं, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब भी आ जाते हैं। वो जाते हैं तो हमारे मुल्क में नवाज शरीफ साहब फिर आ जाते हैं। नवाज शरीफ जाते के को फिर वापस घर भेज दिया जाता है, तो हमारे पास शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ जाते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जाने के बाद इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब को फिर हटा दिया गया, और फिर उसके बाद हमारे ये शहबाज शरीफ साहब आए। शहबाज शरीफ साहब चले गए तो एक नए साहब काकड़ साहब आ गए। अब ज़रा गौर करें, मैं सारी की सारी स्टोरी के अंदर हमारे मुल्क में एक भी वज़ीर आज़म ऐसा नहीं गुजर रहा जो कि 5 साल गुजार रहे। क्योंकि 5 साल गुजार ही नहीं रहे, उसकी वजूहात की हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो लोग हैं, जितने भी हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान, में किसी की इस वक्त साइड नहीं ले रहा, इंक्लूडिंग इमरान खान भी, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर हुकूमत में आया था। ये सारे के सारे लाए गए थे। जब ये लाए जाते हैं ना, तो फिर आप यकीन करें, इनकी प्रायोरिटी अवाम नहीं रहती। इनकी प्रायोरिटी वो रहती है, वो लोग रहते हैं, उन लोगों की खुशनुदी रहती है जो इनको लेकर आते हैं। ठीक है जी। असल में प्रॉब्लम यही है हमारे मुल्क में कि महंगाई ख़त्म नहीं होती, या हमारे मसले मसाइल ख़त्म नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि जितने भी हमारे हुक्मरान गुजरे हैं, किसी की कोई भी अवामी मैंडेट के साथ नहीं आया। इलेक्शन तो दिखाए जाते हैं हमें, लेकिन इलेक्शन के थ्रू आते नहीं है। वो सिलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्ट होकर नहीं आते। ठीक है। जब वो सिलेक्ट होकर आते हैं तो फिर वो अपने सिलेक्शन करने वालों की खुशनुदी में लग जाते हैं, और जब तक वो उनकी खुशनुदी करते रहते हैं, वो बरसर इक़्तिदार रहते हैं। जैसे ही उनकी आपस में थोड़ी सी तू मैं शुरू होती है, उनके इक़्तिदार ख़त्म कर दिया जाता है। अब मैं आपको एक पीछे लेकर चलता हूँ थोड़ा सा और। अब ज़रा ये देखें कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की फर्स्ट हुकूमत आती है, उनको कोई लेकर आया तो डेफिनेटली वो उनको खुश करना चाहते थे, तो इसलिए उनकी प्रायोरिटी वही लोग थे। उन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी कि आवाम को हमने कोई बेनिफिट देना है। ठीक है। बेनज़ीर आई, उनकी भी यही हालत थी। शौकत अजीज साहब आए, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब आए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, कोई भी आता रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हो गए, कोई भी आता रहा है। सबकी कंडीशन क्या थी? यही कंडीशन थी कि वो अपने आकाओं को खुश करते थे, आवाम से उनका कोई लेना देना नहीं था। अभी रिसेंट के अंदर आपने देखा, हमारी जो एक तो करंट हुकूमत है, एक जो हुकूमत गुजर चुकी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं आए थे, लाए गए थे वो। ठीक है। तो डेफिनेटली फिर उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो लाने वाले थे, आवाम नहीं थी, इसलिए उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि उनको पता है कि आवाम क्या करना है, आवाम के लिए कुछ भी करने से उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उनको फर्क पड़ेगा जो उनको लेकर आते हैं। इस तरह भी काकड़ साहब आ गए हैं, इनको भी पता है, ये भी उसी टिकर पर लग गए, आते पेट्रोल महंगा कर दिया।
अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ, आपको बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी ये, कि अभी आपने देखा पिछले दिनों हमारे मुल्क में कुछ कवानीन बड़ी उजलत में पास किए गए हैं। आप गौर करें, वो जो कवानीन पास किए हैं हमारे अपर हाउस जो हमारी पार्लियामेंट है वहां से तो फौरन पास होकर आ जाते हैं। असेंबली में क्योंकि चाहे एक आदमी थे, दो थे बेचारे, वो शोर मचाते थे, वहां पास नहीं होते। और जनरली होता भी यही है कि हमारे अपर हाउस है वहां पर अक्सर कवानीन बगैर हीलो हुज्जत के पास हो जाते हैं, विद इन डेज, 1 डे और 2 डे वो पास हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो असेंबली में आते हैं वहां पर आकर वो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, पास वहां भी हो जाते हैं, डंडा वहां भी चलता है, लेकिन वहां तो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप देखिएगा कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो जितने भी हैं, वो उनका कोई मेथड तो है नहीं आने का कि अवामी मैंडेट के साथ आएंगे। वो तो पर्सनल मैंडेट के साथ आते हैं, जो भी रूलिंग पार्टी के साथ होगा अच्छे रिलेशन में। और जो ज़्यादा कीमतें लगाता है, इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि कीमतें लगाती हैं, ये देते भी हैं, लेकिन एक आम तासुर यही है कि पैसे दिए जाते हैं पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए। और इसी तरह पार्लियामेंट से कवानीन पास करवाने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा है कि जी पार्लियामेंट से जो कवानीन पास किए गए हैं, एक एक पार्लियामेंटेरियन को एक एक बिल के लिए 25-25-30 करोड़ रुपया दिया गया है। तो एक तासुर है, मैं इसके बारे में बड़ी वो नहीं कह सकता सॉलिड कि वाकई इस तरह होता है, लेकिन एक आम तासुर यही है। तो उसमें क्या होता है अब ये कि देखें, हमारे पार्लियामेंट में क्योंकि वो लोग सिर्फ आते रूलिंग पार्टी के साथ रिलेशन की वजह से हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि अवाम उनके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि मोस्टली अवाम तो उनको जानती भी नहीं है। इन लोगों को अवाम जानती भी नहीं कि हैं कौन एक्चुअली ये लोग। जबकि जो असेंबली में बैठे हैं ये लोग अवामी मैंडेट के साथ आते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा हीलो हुज्जत करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कवानीन पास न किए जाएं, या उनका रेट बढ़ा दिया जाए, या जो भी सिलसिला इस तरह का किया जाए, या अवाम में इस तरह का तासुर चला जाए कि जी देखें इस वाले जो हमारा मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली के जो मेंबर है, जो भी कानून वहाँ पर गया है, चाहे वो नेशनल असेंबली में गया है या हमारी सूबाई असेंबली में गया है, वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं। और टीवी पर इसका बरमला इजहार भी किया जाता है कि जी मैंने ये किया। और आज तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे भी बार बार आकर ये लोग बताने की कोशिश करते हैं कि जी मैंने इसकी बिल की मुखालफत की थी, जबकि कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं आके करता ये वाली बात। क्यों? क्योंकि उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब ये बड़ी क्लियर चीज़ है कि जो आपके असेंबली वाले लोग हैं, जो हमारे MNA MPs होते हैं, इनको थोड़ी सी फिक्र होती है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी फेस सेविंग चाहिए होती है, जबकि पार्लियामेंटेरियंस को कोई फेस सेविंग नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए, इन चीज़ों उनको ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इसीलिए वो लोग इन चीज़ों पर बिल्कुल मुबर्रा होते हैं। और जैसे ही कोई हुकूमत सिलेक्ट होकर आती है, वो सिर्फ अपने सिलेक्टर्स को खुश करने की कोशिश करती है, बाकी आवाम भाड़ में गई, उनको उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, कुछ नहीं लेना होता आवाम से। इसीलिए वो इन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है। कई मरतबा ऐसे होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कोई बातें की ये इकॉनमी के ऊपर, में बड़ा हैरान होता है कि वाकई सर आपको पता भी है इन लफ्ज़ों का मतलब जो भी आपने यहाँ पर यूज़ की अपनी गुफ्तगू में। तो ये वो चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो लोग हैं ये सिलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्ट होकर नहीं आते। इसी वजह से हमारे मुल्क में महंगाई कम नहीं हो रही, ये बढ़ती जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।